Good morning, class 5. Okay, now we are on our last chapter of this maths book, which is chapter number 16th, geometry. Okay, तो इसमें जो हम चीज़ें कवर करेंगे वो बेसिकली हम करेंगे एंगल्स. ठीक है, एंगल्स कवर करेंगे हम. किस टाइप के एंगल्स होते हैं, एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है, एंगल्स को मेजरमेंट के हिसाब से किस किस फॉर्म में हम सेग्रीगेट करते हैं. तो ये सारे हम चीज़ें इस हमारी इस ज्योमेट्री में सीखेंगे. ओके, तो विल स्टार्ट विथ एंगल्स. एंगल्स होते क्या हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल्स क्या होते हैं. अब कोई भी टू लाइंस, ये दो रेज हैं, कोई भी टू लाइंस अगर एक पॉइंट पे टच करती हैं तो उससे जो भी ये मेजरमेंट बनता है ये वाला, इसको हम एंगल कहते हैं. ये हो गया एंगल. जैसे कि यहाँ पे ये एक रे है, यहाँ पे एक दूसरी लाइन है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है या यहाँ पे टच कर रही हैं, तो ये एक एंगल बन गया. ये एक रे है, ये एक लाइन है, ये दोनों यहाँ पे आके मिलती हैं तो ये एक एंगल बन गया. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं. ठीक है, कोई सीधा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा एंगल है, तो इसके टाइप्स हैं अलग अलग. ठीक है, इन एंगल्स को अलग अलग टाइप से बोला जाता है, नापा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा वो एग्जैक्टली है क्या. तो सबसे पहला एंगल है, जो इजीएस्ट एंगल है, वो होता है राइट एंगल. इसको हम कहेंगे राइट एंगल. राइट एंगल का मतलब होता है एक लाइन बिल्कुल सीधी और एक लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल. ठीक है, एक लाइन बिल्कुल सीधी, एक लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. ठीक है, एक बिल्कुल सीधी खड़ी हुई, एक बिल्कुल सीधी लेटी हुई. ठीक है, तो ये जो एंगल कहलाएगा वो कहलाता है राइट एंगल. राइट एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री. हमेशा एंगल्स डिग्री में नापे जाते हैं और एंगल्स नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है डी, या इसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखो 90 लिखा हुआ है ना, ये इस तरीके से नापा जाता है कि यहाँ से हमने जीरो से चालू किया. वो मैं आपको अब थोड़ा सा नेक्स्ट में सिखाऊंगा, इसी वीडियो में नेक्स्ट में सिखाऊंगा हाउ टू मेजर इट. लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये मेजरमेंट देखो यहाँ पे आ रही है एरो जो 90 डिग्री पे पॉइंट कर रहा है. तो ये जो एंगल होता है बिल्कुल सीधी लाइन और बिल्कुल सीधी लाइन, ये होता है 90 डिग्री एंगल. इसको हम कहते हैं राइट एंगल. ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इसको हम कहते हैं राइट एंगल. ओके, अब सपोज करो राइट एंगल से छोटा एंगल अगर कोई हो तो उसे क्या कहेंगे. भाई ये देखो, ये राइट एंगल था. ठीक है, ये ऊपर राइट एंगल बनाया था हमने ऐसे, ये राइट एंगल है डॉटेड वाला. ठीक है, ये राइट एंगल है. ठीक है, अब मैंने इस एंगल को यहां से खिसका के ऐसे छोटा कर दिया, 90 डिग्री से छोटा हो गया. ये आपका 90 डिग्री से छोटा हो गया, ये वाला एंगल मैं इसकी बात कर रहा हूं. जो डार्क लाइन एंगल है ना, ये वाला, ये 90 डिग्री है पूरा एंगल. ये 90 डिग्री से छोटा है क्योंकि यहां से यहां पे पहुंचेंगे तब 90 डिग्री होगा. अब यहां से हम केवल यहां पर ही पहुंचे हैं तो ये 90 डिग्री से कम है. या फिर अगर यहां पे कोई लाइन खिंची होती है यूं, तो ये जो एंगल होता ये 90 डिग्री से कम होता. या यहाँ पे कोई लाइन खिंची होती तो ये जो एंगल होता ये 90 डिग्री से कम होता. तो ये जितने भी एंगल 90 डिग्री से कम हैं, इन सबको हम कहते हैं अक्यूट एंगल. 90 डिग्री से जो कम एंगल है उनको हम कहते हैं अक्यूट एंगल, ACUTE, अक्यूट एंगल. ओके, अब 90 डिग्री से बड़े भी एंगल होंगे. ठीक है, जैसे कि ये एंगल आपका 90 डिग्री था, ये एंगल यहां से लेके यहां तक आपका 90 डिग्री एंगल था. अब ये जो एंगल बन रहा है इतना बड़ा, ये एंगल बन रहा है यहां से लेके यहां तक. तो 90 डिग्री से जो भी बड़े एंगल जो इसको पार करके निकल जाएं वो होंगे ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, इनको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. और यही एंगल बिल्कुल नीचे आके बिल्कुल सीधा लाइन हो जाए, जैसे कि ये एक 90 डिग्री एंगल था. ठीक है, इतना ही और आ जाए, ये एक और 90 डिग्री एंगल है. मतलब ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लाइन पूरी स्ट्रेट हो जाती है. ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक
ये पूरा एंगल, पूरी लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स ऑफ एंगल है। राइट एंगल, बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करे, वो हो गया आपका राइट एंगल, जिसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा एंगल या राइट एंगल से छोटा एंगल अक्यूट एंगल। 90 डिग्री या राइट एंगल से बड़ा एंगल, 90 डिग्री से बड़ा एंगल, तो वो हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। और बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन का एंगल हुआ स्ट्रेट एंगल। तो ये 4 अलग अलग टाइप्स ऑफ एंगल हैं। ओके, अब इन एंगल्स को फिगर्स में कैसे हम ढूंढ सकते हैं? ठीक है, तो ये जैसे कि अलग अलग ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल बने हुए हैं। ये एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इसके अंदर एंगल्स हैं, एक ये एंगल है, क्योंकि ये देखो ये 2 लाइनें यहाँ पे मिल रही हैं ए पे, ये 2 लाइनें बी पे मिल रही हैं, और ये 2 लाइनें सी पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं। इसी वजह से इस फिगर को हम कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब जहां पे 3 एंगल हो। ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब एंगल, 3 एंगल्स। तो इसके अंदर देखो 3 एंगल्स होते हैं, तो इसको ट्रायंगल इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, अब जहां पे ये दोनों लाइनें मिलती हैं और एंगल बनाती हैं, ठीक है, अगर हम उसका एक नाम दे दें, जैसे कि इस एंगल का या इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए, इस पॉइंट या एंगल का नाम दे दिया मैंने बी, इस पॉइंट और इस एंगल का नाम दे दिया मैंने सी। तो ये जो पॉइंट है ये तो एंगल है, ये एंगल ए हो गया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ऐसे फिगर्स आएंगे, ठीक है, उसमें एंगल्स हैं। ठीक है, और आपको वर्टेक्स देके पूछा जाएगा कि इसमें मुझे बताओ अक्यूट एंगल कौन कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे वर्टेक्स हैं 3, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। यहाँ पे है E, F और D, यहाँ पे है वर्टेक्स E, F, E, D और F। ठीक है, और यहाँ पे वर्टेक्स कौन कौन सी है, ये एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे वर्टेक्स कौन कौन सी है, J, I, H और G। ठीक है, ये वर्टेक्स हैं, 4 है ना, J, I, H और G, ये वर्टेक्स कहलाती हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा राइट एंगल है, कौन सा अक्यूट एंगल है, कौन सा आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें तो ये लाइन, अगर यहाँ से मुझे 90 डिग्री एंगल खींचना हो तो मतलब बिल्कुल सीधी लाइन बना दूंगा मैं, और अगर यहाँ से मुझे 90 डिग्री एंगल खींचना हो तो पूरी सीधी लाइन बना दूंगा मैं। अब ये तो 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री से छोटा हुआ, ये एंगल 90 डिग्री से छोटा हुआ, तो C मतलब अक्यूट एंगल है। उसी तरीके से ये 90 डिग्री एंगल हुआ पूरा, लेकिन ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा, ये 90 डिग्री तक पहुंच ही नहीं पाया, तो B भी अक्यूट एंगल हुआ। सिमिलरली ये A भी आपका अक्यूट एंगल होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे F पे देखो, ये बिल्कुल सीधी लाइन, ये इसके बिल्कुल सीधी लाइन, तो F क्या हो गया, F हो गया आपका राइट एंगल। ठीक है, और D और E कैसे देखें, ये बिल्कुल सीधी लाइन, इस पे मैंने 90 डिग्री का एक एंगल बनाया। अब ये तो 90 डिग्री एंगल है, लेकिन ये क्या है, छोटा, ये 90 डिग्री से छोटा है, तो E आपका हो गया अक्यूट एंगल। इसी तरीके से D आपका हो गया अक्यूट एंगल। ठीक है, अब यहां पे हम रेक्टेंगल में देखें, रेक्टेंगल में आपने देखा होगा ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल एक दूसरे की सीध में होती हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल्स बनाती है, रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है या स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके सारे एंगल्स राइट एंगल होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स राइट एंगल होंगे, तो कोई भी रेक्टेंगल का एंगल ले लो, वो सब आपके राइट एंगल है, या स्क्वायर का आप कोई भी एंगल ले लो, वो सारे राइट एंगल होंगे। ओके, इस तरीके से आपको वर्टेक्स पे एंगल्स निकालना आना चाहिए। नाउ इसी बेस पे आपकी एक प्रैक्टिस वर्क है आपकी बुक में, इस तरह का एक प्रैक्टिस वर्क होगा जहां पे आपको एंगल्स दिए हुए हैं। मैंने अभी इसी का ही एग्जांपल दिया था, एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे आपको इनके एंगल्स लिखने हैं।
ठीक है, कि ए आपका कौन सा हुआ, अक्यूट एंगल, बी हुआ अक्यूट एंगल, सी हुआ अक्यूट एंगल, डी हो गया अक्यूट एंगल, ई हो गया अक्यूट एंगल, एफ हो गया राइट ट्रायंगल, बाकी ये सारे आपके राइट एंगल्स हो गए। तो इसमें आपको राइट अक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल आपको पहचानने हैं। ठीक है, नाउ इसी तरीके से आगे कुछ और फिगर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ और फिगर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन सा एंगल कौन सा है। आपको यहाँ पे सारे एंगल्स के नाम लिखने हैं। अक्यूट एंगल वर्टेक्स, तो इसके आगे वो पॉइंट्स लिखने हैं जहां पे आपको लगता है कि अक्यूट एंगल होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एंगल वी पूछूं तो एंगल वी मैंने यहाँ पे सीधे 90 डिग्री एंगल बना दिया। ठीक है, एंगल वी तो 90 डिग्री से छोटा है, तो मतलब वी एंगल जो है वो अक्यूट एंगल है। तो ये जो वर्टेक्स है वी, ये आप अक्यूट के अंदर लिखेंगे। इसी तरीके से जैसे ये यू है, ये आपको दिख रहा है ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के अंदर आप यू लिखेंगे। इसी तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स अपने हिसाब से इसके अंदर डालने हैं। अगर आपको लगता है कि एम अक्यूट एंगल है तो एम यहाँ लिखा जाएगा, आपको लगता है क्यू ऑब्ट्यूस एंगल है तो ऑब्ट्यूस का क्यू यहाँ लिखा जाएगा। इस तरीके से ये सारे वर्टेक्स आपको यहाँ पे बाइफरकेट करने हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपको एंगल पहचानना और उसको बाइफरकेट करना। अब हम सीखेंगे एंगल मेजर करना। ठीक है, एंगल मेजर करना। अब एंगल मेजर करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक आना चाहिए। आपको पहले डी समझाते हैं कि ये डी एक्चुअली है क्या और ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये है आपका प्रोटेक्टर। ठीक है, ये है आपका प्रोटेक्टर। आई विल टेक इट ऑन अ प्लेन शीट ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जस्ट अ सेकेंड। ये है आपका प्रोटेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है, इसमें आपके एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये मिडिल पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये जो नीचे लाइन है, ये जो नीचे लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये 180 से लेके 0 तक, या यहाँ से 180 से लेके इस 0 तक, ये जो सबसे नीचे वाली लाइन बनी हुई है, इसको हम कहते हैं बेस लाइन। ठीक है, और ये सारे एंगल्स दिए हुए हैं, इसके अंदर लिखे हुए हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये है, एक यहाँ से 0 से एंगल स्टार्ट हो रहा है, चलते 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 90 तक पहुँचता है और फिर आके यहाँ पे 180 पे ख़त्म होता है। सिमिलरली यहाँ पे 0 से स्टार्ट एंगल होता है और ये 90 तक पहुँचता है और ये यहाँ पे 180 पे ख़त्म होता है। यहाँ पे दो लाइन्स है, 0 से लेके 180 अंदर वाली और 0 से लेके 180 बाहर वाली। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, इसको हमें करना कैसे है। एंगल नापने का रूल नंबर 1, जहाँ पे भी आपकी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, जहाँ पे भी लाइन, ये जैसे दो एंगल है, ठीक है, जहाँ पे भी आपकी लाइन मिल रही है, ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो डी में ये होता है। तो इन दोनों पॉइंट को आपको मिलाना है। ये जो पॉइंट है इसको इस वाले से आपको मिलाना होगा। ठीक है, अब ये जो लाइन है, एक जो लाइन है, इसको आपको मिलाना होता है बेस लाइन से। हमारी बेस लाइन कहाँ है, ये है हमारी बेस लाइन। ठीक है, तो इसको हमें इससे मिलाना होगा। बेस लाइन को लाइन से मिलाया और पॉइंट को इंटरसेक्टिंग से मिलाया। ठीक है, अब हमारी जो लाइन है जो जा रही है, वो देखिए वो किस तरफ जा रही है। अब यहाँ पे वो लाइन जा रही है यहाँ पे 110 पे और यहाँ पे 70 पे। तो अब कैसे पता करें कि एंगल 110 है या एंगल 70 है? तो हमें देखना है ये बेस लाइन पे 0 कहाँ है, ये बेस लाइन का 0 कहाँ है। अब आप देखिए बेस लाइन का 0 बाहर वाले में है, बेस लाइन का 0 बाहर वाले में है, अंदर 180 है, बाहर 0 है। तो हम बाहर वाले से चलेंगे, हम बाहर वाले से चलेंगे। 0 बाहर है तो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ये लाइन पे आया है 70, तो ये जो एंगल होगा ये होगा 70 डिग्री, ना कि 110 डिग्री। ये 110 डिग्री नहीं होगा क्योंकि 0 बाहर की साइड पे है, 180 से काउंट नहीं करना, हमें 0 देखना है। 0 बाहर वाली लाइन पे, तो बाहर वाली लाइन पे ये लाइन जहां पे आ रही है 70 पे, तो ये आपका 70 डिग्री एंगल हो गया। अब यही चीज अगर हम यहां पे नापें, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट से जोड़ दिया और बेस लाइन को, ये हमारी जो बेस लाइन दिख रही है पीछे, इसको हमने बेस लाइन से मिला लिया, इसको हमने बेस लाइन से मिला लिया। अब यहां पे आपको देखना है 0 कहाँ है, यहां पे हमारी लाइन यहां पे आ रही है, ये रही। ठीक है, अब यहाँ पे 0 कहाँ है,
अंदर वाली साइड पे, वहां पे क्या था, बाहर वाली साइड पे था, यहाँ पे 0 अंदर वाली साइड पे है। तो ये लाइन का जो फिगर है वो अंदर वाला देखेंगे हम 70 डिग्री। तो ये हो गया आपका 70 डिग्री। अब देखने वाली बात ये है कि ये दोनों हैं तो 70 डिग्री, लेकिन एक एंगल में हमने जो फिगर लिया वो बाहर वाली लाइन से लिया, और इस वाले एंगल में जो हमने फिगर लिया वो लिया अंदर वाली लाइन से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेस लाइन पे यहाँ पे 0 अंदर वाली लाइन पे है, तो हम यहाँ पे मेजरमेंट अंदर वाली लाइन से लेंगे। यहाँ पे आपका जो बेस है वो बाहर वाली लाइन पे है, तो हम यहाँ पे आपका जो मेजरमेंट है वो बाहर वाली लाइन से लेंगे। आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अंदर वाला तो अंदर वाला फिगर, बाहर वाला तो बाहर वाला फिगर। ओके, अब एक प्रैक्टिस और करते हैं। जैसे कि ये 2 एंगल्स हैं, ठीक है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जोड़ दो, ठीक है, ये जोड़ दिया। ये बेस लाइन है, दिख रही है ये पीछे लाइन, इसको हमने बेस लाइन को बेस लाइन से जोड़ दिया। हो गया, जुड़ गया आपका बेस लाइन से। अब बेस लाइन का 0 कहां पर है? बेस लाइन का 0 है बाहर, बेस लाइन का 0 है बाहर, ठीक है। तो हम बाहर वाले से ये वाले एंगल को पकड़ेंगे। ये आपका एंगल बाहर वाले से आया 120, ना कि 60। यहाँ पे 60 नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 कहाँ है, बाहर है, तो यहाँ पे जो हम फिगर लेंगे वो बाहर वाला लेंगे 120। तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री। इसी तरीके से अगर हमें नापना हो तो हम कैसे नापेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बेस लाइन से बेस लाइन। अब यहाँ पे बेस लाइन में 0 अंदर की साइड पे है, तो ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है जिस पे हमें एंगल निकालना है, ये जो लाइन जा रही है ये आपका आ रहा है 60 पे और 120 पे, लेकिन 0 अंदर है, बेस लाइन अंदर, 0 अंदर है, तो हम अंदर वाला फिगर लेंगे, हम 60 लेंगे। तो ये आपका एंगल हो गया 60 डिग्री। और डिग्री लगाने का मेथड है ऊपर पॉइंट, 120 डिग्री, 70 डिग्री, एक पॉइंट लगाना है यहाँ पे, 70 डिग्री एक पॉइंट लगाना है। इस तरीके से आपको प्रोटेक्टर से एंगल्स नापने हैं। अब इसी बेस पे आपकी एक एक्सरसाइज है बुक में, विच इज एक्सरसाइज 16। यहाँ पे आपको अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं, आपको अपने प्रोटेक्टर से नाप के यहाँ पे उनके कितने डिग्री का एंगल है वो लिखना है, ठीक है। सो दैट्स योर असाइनमेंट फॉर द डे। आपको एक प्रैक्टिस वर्क करनी है और आपको इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको एंगल्स नापने हैं, एंड यू हैव टू सबमिट दिस बोथ वर्क टू मी। ओके क्लास, थैंक यू।